संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब वो सुरतियाँ आ रही हैं सत्संग में, उनको कैसे हटाएगा वो सूक्ष्म चाल आएगी। अब सूक्ष्म चाल प्रथम तो गुरु के प्रति शिष्य की रहेगी। सारे गुण देखता रहा शिष्य, जब तक विहंगम मार्ग नहीं मिला था तब तक गुरु पूरा था, सही था, सबसे बढ़िया था, सब कुछ देने वाला था, कोई समस्या नहीं थी। सार शब्द मिलने के बाद शिष्य घट में सूक्ष्म बाधाएं मन पैदा करने लगेगा। गुरु के वचन पे शंका, भ्रम, अविश्वास, प्रश्न पैदा हर रोज करेगा। क्यों करेगा? तोड़ना है। पुष्टि विहंगम योग के मार्ग वालों की पुष्टि लगभग हर सत्संग में होती है और संतों की श्री वाणियों में होती है। पुष्टि होने के बाद वो खुश होता है, ऐसा ज्ञान अमर लोक के संतों का ज्ञान हमें मिल गया। सराहेगा, गुण गुरु के गाएगा। जैसे ही बस में बैठा या कार में दाएं बाएं घर में गया, नई शंका, एक और आएगा। देखा था आपने कुछ? नहीं, ऐसे देखा था। सुना था कुछ? नहीं, मैंने ऐसे सुना था। और फिर भ्रम। ये भ्रम, ये शंका हर रोज सार शब्दियों के मन में डालता रहेगा काल पुरुष। मन रूपी काल पुरुष अंदर बैठ के फिसलनबाजी का मार्ग है,
और फिसलता आगे 2 कदम कभी आगे कभी पीछे खींचता रहेगा और भ्रम डालता रहेगा। पक्का नहीं होने देगा। जब तक सार शब्द नहीं मिलता तब तक साधक से पूछ लो, पता उसको कि ये सार शब्द मिलते ही सतलोक यात्रा की टिकट आ जाएगी, आ जाएगी। पता उसको, सुन रखा उसने। तब तक गुरु सही है, सेवाएं सही है, सब कुछ सही है। सार शब्द मिलने से पहले कह लो तन मन धन न्यौछावर कर दूंगा मैं। शिष्य कहेगा, पता उसको नाशवान धन के बदले अविनाशी धन मिले तो सस्ता है, सस्ता है। नाशवान धन एक राजा भी सारा दे दे तो भी अमरलोक का मार्ग नहीं मिलता राजा को। शिष्य कहता है, और सार शब्द मिलने के बाद बदलता है विचार शिष्य का। जो कहता था ना, सारा समय लगाऊंगा आश्रम की सेवा में, गुरु सेवा में, तन मन धन लगाऊंगा, न्यौछावर कर दूंगा। हुआ वैरागी दूनी लागी, ये लगेगी सार शब्दी के। फिर घर व्यापेगा, गृहस्थ आश्रम का बंधन कसने लगेगा इसमें। क्या कहेगा, मिल तो गया, निकल जाएंगे, अब कुछ घर का भी कर ले, कुछ और भी कर ले, कुछ और भी कर ले, ये आएंगे विचार। ये सारे अवरोधक हैं। काल पुरुष के साथ टक्कर हो जाती है सार शब्द मिलते ही। सीधा दुश्मन है काल पुरुष की वो आत्मा जिसको सार शब्द मिला हुआ। चैलेंज है काल पुरुष का, निकलने नहीं दूंगा, दूर तक पीछा करूंगा मैं तुम्हारा, हर तरीके से गिराऊंगा। ये है संत मत। आसान है, आसान तो है, कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है ये। तीनों लोकों का अधिपति काल पुरुष उसका दुश्मन बन जाता है। और फिर भी चलता है ना साधक जो, अब लेना फायदा अब ले लो। जो निडरता से, गुरु विश्वास से गुरुमुख बन के आगे बढ़ता जाता है, फिर दयालु सहायता करता है उसकी। अब ध्यान से सुन लो, बड़ी बात आ रही है। जगत के काम भी करेगा, अगले भी करेगा, संतुष्ट भी रखेगा उसको। ये बात सार शब्दी के पास आएगी। वो विचार करेगा ना, ऐसा हो जाता ना, थोड़ा सा मालिक हो जाता तो कुछ वो हो जाएगा, वही कर देगा। वो सब कुछ करता है वो, संशय नहीं है इसमें। लेकिन टेस्ट तो होगा। बिना परीक्षा दिए से बाप पिता भी प्रिंसिपल क्यों नहीं हो कॉलेज का, स्कूल का, अगली क्लास में दाखिला नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। परीक्षा तो होगी, गुरुमुखता की परीक्षा होगी संत मत में। कितना गुरुमुख है ये, कितना गुरु को मानता है। सुनना है, अंधविश्वास करना पड़ता है फिर गुरु पे, लास्ट में, आखिरी में। सुनना पहले कैसे सुनोगे, सही सुन लो फिर सही। पति पत्नी हैं दो, रिश्ता होने से पहले जो किसी की पुत्री है, रिश्ता हमारा, बात चल रही है, कितनी छानबीन कर लो, कितनी कर लो छानबीन, कोई समस्या नहीं है।
2 महीने 6 महीने 1 वर्ष कर लो। जिस दिन शादी होके धर्म पत्नी बन के उस कुल की मर्यादा में वो शामिल हो जाती है, उस कुल में हिस्सेदारी कर लेती है। वो पीछे कैसी रही हो, कुछ भी रहा हो, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अंधविश्वास नहीं तो गृहस्थी चलती नहीं है, काम होता नहीं है, शंका बनी रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, स्वर्ग की जगह नरक का घर हो जाएगा। दूसरों में मान सम्मान नहीं मिलेगा। जब अंधविश्वास करते हैं पति पत्नी एक दूसरे पे, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई शंका नहीं, कुछ भी नहीं, वहां कुछ नहीं है। उस कुल की बन चुकी है वो। जो आत्मा हंस वंश की बन चुकी है, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, जो हंस लोक में जाने की, हंस कुल में जिसका दाखिला हो चुका है सूरत का, सार शब्दी हो चुकी है जो आत्मा, उसने फिर उस गुरु पे अंधविश्वास करना पड़ेगा। आखिरी है वो। ज्ञान मिला लिया, ध्यान मिला लिया, चेक कर लिया, परीक्षण हो लिया, सब हो लिया, जैसे पिंड में ले लो, चाहे सुंदर पत्नी है, चाहे बदसूरत है, चाहे अपंग है, कुछ भी है, उसने पुत्र को या पुत्री को जन्म दे दिया, वो कंप्लीट है, पूर्ण है, उसके पूर्णता उसके पास आ गई है, वहां सकल काम नहीं करती। कुल का चिराग ले आई वो, चिराग दे दिया उसने। एक बहुत सुंदर है, चाहे भी सब सुंदरी भी हो, कुल का चिराग लाने की अक्षमता नहीं रही, नहीं रही। आगे चिराग नहीं जल पा रहा, नारी तव की शक्ति अक्षीण हो गई, माता बनने की शक्ति नहीं रही। हमेशा उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, ध्यान रहे, नहीं मिलता। उसको मिलेगा जिसने सिद्ध कर दिया है कि मैं कुल का चिराग ले आई हूं, अपंग हो, रंग काला हो, कैसी भी हो, आत्मा जिस शरीर में बैठी है, चाहे काले रंग का व्यक्ति हो, चाहे छोटी जाति का व्यक्ति हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे बदसूरत हो, जिसको मिल गया है वह वही है। हंस कुल का चिराग बन गया वो, हंस वंश में दाखिला है, कंप्लीट हो गया वो, आखिरी है, वो मिल गया, मनुष्य तन की जीत कर गया वो। जैसे शकल की सुंदर नहीं थी, अपंग भी रही हो, कोई दोष नहीं निकाल सकता, चिराग घर का कुल का दे के संतान चला दिया आगे उसने, चला दी, कुल चला दिया, वंश गया आगे। ऐसे ही सार शब्द मिलने के बाद मनुष्य तन की जीत
मनुष्य तन मिलेगा, दूर तक मिलेगा, जब तक सुरत हंसलोक नहीं जाएगी। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कबीर साहिब ने फैसला दे दिया है, भक्ति बीज पलटे नहीं। कौन सा भक्ति का बीज? आत्मा में डलेगा। आत्मा अविनाशी है, इसका नाश होना नहीं। तो आत्मा जो बीज डला उसका नाश भी नहीं होना। जो युग जाए अनंत, अनंत युग बीत जाए चाहे। ऊंच नीच घर जन्म हो, ऊंच नीच घर का जन्म तो मनुष्य पे है, बाकी तो है ही नहीं कुछ भी। शेर है तो शेर है, हिरण तो हिरण है, पशु है तो पशु भाग रहे हैं। वहां तो ऊंचा नीचा कोई कुल नहीं है। ऊंच नीच घर जन्म हो, घर तो इसका है, कुल तो इसका है, तो भी संत का संत, संत बन के जाएगा यहां से। ये है जीत। सार शब्द से परिचय होई, तभी सतलोक पहुंचे है सोई। सतलोक वही पहुंचेगा जो सार शब्दी हो जाएगा। सार शब्द जब आवे हाथा, तभी काल नवावे माथा। दक्षिण नयन जब नेह निहारी, तास उमरे बहुते अधिकारी। इसलिए 10वें द्वार 2 हैं, 10 द्वार। संतों का अलग 10वां द्वार है, अष्टांग योगियों का 10वां द्वार अलग है। संत मत का 10वां द्वार खोलना आसान है, सहज योग है। कठिन है चलना, कठिन है इस मार्ग पे, रपटीला मार्ग है, रपटीला मार्ग है। 4 कदम आगे फिसल के गिरा, 2 कदम पीछे हो गया। फिर 10 कदम चला, फिसल के गिरा, फिर 5 कदम पीछे हो लिया। रपटीला मार्ग है। संत मत आसान तो है, हीरे की कणी छोटी सी मिल जाए, क्विंटलों पत्थरों से तो बढ़िया है वो। थोड़ा मिल जाए, सही हो, सथाई हो, अविनाशी हो, लाभदायक हमें वो। संत मत का तो सत्संग ही बहुत बड़ा लाभदायक है। सेठ धर्मदास जी महाराज, धनी धर्मदास जी भी कहा, महाजन कुल में आए, बनिया कुल में आए और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के आसपास वो आए और कबीर साहिब के शिष्य रहे। बहुत बड़े दानी थे, बड़े सेवादार थे। तीर्थों पे भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते थे, भंडारे करते थे। चौथे लोक के सदगुरु साहिब से मिले जब, तो बहुत श्रीवाणी आई हुई हैं। सेठ धर्मदास जी महाराज की उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। सोई पड़ी थी मोह
की नींद में, सोई पड़ी थी मोकी नींद में, तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, भवसागर में बही जात थी, भव सागर में बही जात थी, तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, वचन एक है वचन नहीं दूजा, वचन एक है वचन नहीं दूजा, तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने मेरी बंद छुड़ाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, अपने गुण तुम्हारे मगन होए गाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तुम्हारे गुण मगन हो गाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। हो फकीरवा, धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेरे से उत्सर्ग करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। धर्मदास जी महाराज कबीर साहिब से कहते हैं फकीरवा, फक्कड़ फकीर, साहिब भी वही फकीर, तो सीधा ही बोल दिया फकीरवा, तुम ही फकीर हो बस, एक पूरी सारी सृष्टियों में वही फकीर हैं बस। कहते आपने ही मेरी लगन लगाई है, सोई पड़ी थी मोह की नींद में। ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। अज्ञान निंद्रा में आत्मा सोई हुई थी, तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा। शब्द सुना सुना के साहिब ने जागरूक किया, और जागरूक किया तब मिला तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भव सागर में बही जात थी, हे साहिब, हे कबीर साहिब, मैं भव सागर की धारा में बहा जा रहा था, तूने मेरी बैया पकड़, बाजू पकड़ के निकारी हो फकीरवा। वचन एक है वचन नहीं दूजा, आखिरी सच्ची सीधी बात कह रहे हैं धर्मदास जी। एक वचन है, दूसरा वचन है ही नहीं। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा, आपने ही मेरे बंधनों को कटवाया है। बंधन नहीं कट सकते। धर्मदास की अर्ज गोसाई, अपने गुण तुम्हारे गुण मगन होए
गाई हो फकीरवा, आपके गुण गाऊंगा। और आप शक्ति दोगे मुझे, मगन हो करके, लवलीन हो करके आपके गुण गाऊंगा मैं। और आपने शक्ति दे करके वो जो है गुण है, महिमा है, उन्हें गुणगान करवाना है। हे साहिब, ऐसा आया है। साचा साहिब भूल कर करी लोक की लाज, अंत काल रीता चला करके काज एकाज। नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात है। लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, ये संसार क्या कहेगा अगर मैं सत्संग में जाऊंगा, नाम लूंगा, भक्ति करूंगा तो लोग क्या कहेंगे भाई। लोक लाज बीच में आ जाती है। सच्चा साहिब भूल कर सच्चे परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने से वंचित होकर के लोक लाज के डर से आत्मा नहीं आ पाती। अंत काल रीता चले करके काज है काज। आखिर में आत्मा काम तो बहुत किया, संसार का किया, परिवार का किया, जगत का किया, इस नाशवान धन का किया, फिर ए काज था ये करने नहीं आई थी इस कार्य को, इस काम को करने के लिए तन नहीं मिला था। ये करके काज ए काज, कहता काम तो बहुत किया, कहता फिर कुछ नहीं किया। ये क्या मतलब, किया तो बहुत फिर कुछ नहीं किया। अपना नहीं किया, दूसरों का किया। दूसरे कौन है इसके, परिवार, रिश्तेदार, मित्र वर्ग, ये जगत, इनको इसने अपना बना लिया। इसके थे नहीं, हो सकते नहीं, होंगे भी नहीं। मोह के अंग में, ममता के अंग में इनको आत्मा ने अपनाया, अपना बनाया। बहुत से तो 90% परिवार के जनों ने इसको धोखा दिया, बेइज्जती की इस आत्मा की, धक्के दिए और बाद में कह भी दिया क्या कर दिया आपने। सारे श्वासों की पूंजी माता पिता बन के लुटा गए। एक लाइन में जवाब आया, कहता फैसला आ लिया हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कहता आ लिया, अपील डिसमिस, अलाउड। जीवन की मुकदमा हार गए। किसी बात पे बात हुई, बेटा सामने खड़ा है, माता पिता कहते हैं बेटा हमारी थोड़ी लाज रख ले, नहीं। अरे भाई हमने आपको पढ़ाई लिखाई कराई, ऊंचा ऑफिसर बनाया, सब प्रॉपर्टी दी, तो सब कुछ दिया। कहता कौन सा नया दे दिया आपने, सभी देते आए। अरे हमने पैदा किया, ना करते, क्या एहसान है। ये 2 लाइन का जवाब, दावा फेल, हार गया मनुष्य। सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भारतवर्ष में आखिरी फैसला है, लागू है वो। ये फैसला लागू हो गया,